दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग इस कोरोना में सभी स्वस्थ होंगे। मेरा नाम मनदीप कुमार सिंह है और आज मैं आप लोग के लिए जॉब नोटिफिकेशन लेके आया हूं, वो भी प्राइवेट कंपनी में, जिसे हम DXC टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो वैसे विद्यार्थी जो बी पास आउट हैं, बीटेक बी किए हुए हैं, बीटेक किए हुए हैं, एमटेक किए हुए हैं, तो वैसे विद्यार्थियों के लिए ये मेनली वीडियो है। तो अदर स्टूडेंट इस वीडियो को ना देखें। मेनली ये बीटेक एमटेक वाले स्टूडेंट के लिए जो 2018, 2019 और 2020 में जो स्टूडेंट पास हुए हैं, मेनली DXC टेक्नोलॉजी ने ऑफ कैंपस, याद रखिए ये एक ऑफ कैंपस है, ऑफ कैंपस स्टार्ट किया है 2018, 19, 20 फ्रेशर स्टूडेंट के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो DXC टेक्नोलॉजी ऑफ कैंपस पे है। चलिए तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, DXC टेक्नोलॉजी ऑफ कैंपस ड्राइवर फॉर 18, 19, 20 पास आउट बैच के लिए जॉब नोटिफिकेशन निकाला है, रिक्रूटमेंट है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, यह एक ऑफ कैंपस है, ठीक है, ऑफ कैंपस ड्राइव है। बहुत सारे कॉलेजेस में ये विजिट भी कर रहे हैं, लेकिन मेनली जिस कॉलेज में विजिट नहीं कर रहे हैं उनके लिए तो ये ऑफ कैंपस ड्राइव हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। DXC टेक्नोलॉजी ऑफ कैंपस के डिटेल में वीडियो को समझाएंगे और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अगर आप प्राइवेट कंपनी DXC टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम बता दें कि DXC टेक्नोलॉजी रिक्रूट कर रहा है 2018, 19, 20 बैच को जो पास आउट हुए हैं इस ईयर में। ये 3 ईयर में जो पास आउट हुए हैं वही स्टूडेंट को आप फॉर्म को भर सकते हैं। और मेनली ये एक फ्रेशर के लिए है, ठीक है, फ्रेशर वाले स्टूडेंट के लिए जॉब नोटिफिकेशन निकला है। आपका जॉब लोकेशन बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, पुणे, नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली, कोलकाता और भी ऐसे बहुत सारे शहर हैं जहां आपको जॉब लोकेशन मिलेगा। तो वैसे स्टूडेंट जो जॉब सीकर्स है हु आर eagerly exploring over the internet regarding the DXC career 2020 can make the use of chance every year। तो DXC टेक्नोलॉजी हर साल वैसे भी स्टूडेंट को खोजते हैं जो सीकर्स है, जॉब सीकर्स है और eagerly एक्सप्लोरिंग करना चाहते हैं ओवर द इंटरनेट में। तो एवरी ईयर हर साल DXC टेक्नोलॉजी अपने फ्रेशर स्टूडेंट के लिए हायर करते हैं कैंडिडेट्स को जो पास आउट हुए हैं 18 में, 19 में और 20 में। अगर आप पेपर भी चेक करना चाहते हैं कि किस टाइप का पेपर है तो इस लिंक के थ्रू आप चेक कर सकते हैं किस टाइप के पेपर आते हैं। चलिए अब बात करते हैं DXC टेक्नोलॉजी ऑफ कैंपस ड्राइवर फॉर फ्रेशर, कुछ डिटेल में आप बात करते हैं। तो आप रेडी हो जाइए DXC टेक्नोलॉजी ऑफ कैंपस 2020 को क्रैक करने के लिए। तो अगर आपका सपना है वर्क इन DXC टेक्नोलॉजी में, मस्ट प्रिपेयर वेल टू परफॉर्म इफेक्टिवली इन द DXC टेक्नोलॉजी ऑफ कैंपस। तो ऑफ कैंपस में आपको, अगर ऑफ कैंपस आप विजिट कर रहे हैं तो याद रखिए आपको सारा कुछ अच्छा से रहना होगा। इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा, आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। चलिए सब हम लास्ट में बताएंगे, पहले इस जॉब के बारे में आपको बता देते हैं, ठीक है। जैसे कि जान रहे हैं आजकल नाउ डे मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट IT सेक्टर में अपना जॉब को कैरियर ऑप्शन देख रहे हैं। और अभी खास करके 2020 में जो IT सेक्टर अभी बहुत डिमांडेड में है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है बहुत डिमांडेड में चल रहा है। इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं DXC टेक्नोलॉजी ऑफ कैंपस 2020 डिटेल के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नेम ऑफ द कंपनी। तो नेम ऑफ द कंपनी क्या है? DXC टेक्नोलॉजी। अब बात करेंगे क्वालिफिकेशन का। तो क्वालिफिकेशन कोई भी ग्रेजुएट, ध्यान दीजिएगा एनी ग्रेजुएट है, चाहे आप BE हो, बीटेक हो, MBA हो, MCA, ME, MTech, एनी PG ऑफ ईयर पासिंग 2020, 19, 18 पास आउट। याद रखिए एनी PG ऑफ ईयर पासिंग जो 18, 19, 20 में पास आउट हुए हैं उनके लिए ये फॉर्म निकला हुआ है जो DXC टेक्नोलॉजी की तरफ से है। चलिए बात करते हैं जॉब लोकेशन। तो अब जैसे आपको बता चुके हैं इंडिया के किसी भी कोने में आपको जॉब लोकेशन मिल सकता है जहां पर DXC टेक्नोलॉजी का ब्रांच होगा। जैसे पुणे हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, ठीक है, बहुत सारे ब्रांच है इसका। तो जॉब रोल क्या है? फ्रेशर के लिए। ध्यान दीजिएगा जॉब रोल ये एक फ्रेशर के लिए है, ठीक है। आपको इंटरव्यू में भी पूछ सकता है और आपको जानना भी चाहिए कि इसका प्रेसिडेंट CEO कौन है, चेयरमैन, प्रेसिडेंट एंड CEO ऑफ DXC टेक्नोलॉजी कौन है? माइक लॉरी। ध्यान दीजिएगा, तो माइक लॉरी है वो चेयरमैन भी है, प्रेसिडेंट है और CEO भी है DXC टेक्नोलॉजी का।
अगर इसका ऑफिशियली वेबसाइट के बारे में आप जानना चाहते हैं तो www.dxtechnology से आप जाके सर्च भी कर सकते हैं इस पोस्ट को। ठीक है, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बात करेंगे। तो अभी आपको हम बता चुके हैं कि फ्रेशर कैंडिडेट को ही लिया जा रहा है जो पीजी के हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, बी के, बीटेक, एमई, एमटेक, एमसी, सीएससी, आईटी, एमसीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीए, इस तरह के विद्यार्थी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना होगा इस ऑफ कैंपस के लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको जानना होगा। जिस समय आप अप्लाई कीजिएगा डीएक्स ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट को, तो याद रखिएगा आपका कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा आपका कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए दूसरा बात करते हैं कि कैंडिडेट्स के पास कम से कम 60% मार्क्स होना चाहिए एवं। ठीक है, 60% आपके पास एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए एकेडमिक का। तीसरा बात करेंगे एस्पिरेंट शुड नॉट हैव एजुकेशन गैप मोर देन 1 ईयर। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं कि प्रिपरेशन के लिए 1 साल 2 साल 3 साल ईयर गैप ले लेते हैं, लेकिन इस फॉर्म को भरने के लिए आपको कोई भी ईयर गैप नहीं होना चाहिए, मतलब 1 साल से ज़्यादा ईयर गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1 साल से ज़्यादा ईयर गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं रिक्वायर्ड स्किल्स का। आपका पास क्या क्या स्किल का रिक्वायरमेंट है अगर आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो हर आईटी कंपनी क्या चाहता है, कोई ऐसा कैंडिडेट जो पैशनेट हो, डायनेमिक हो और हार्ड वर्किंग हो। सभी ऐसी कैंडिडेट खोजते हैं आईटी सेक्टर में। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कंटेंटर शुड वर्क फॉर द रोटेशनल आवर। आजकल क्या होता है कि आपको जो वर्क मिलता है वो रोटेशनल आवर में मिलता है। ठीक है, तो उसके लिए आप रेडी होना चाहिए। दे शुड बी एडजस्टेबल विद द एक्सटेंट ऑफ टाइमिंग ड्यू टू प्रोजेक्ट वर्क। आपका जो प्रोजेक्ट वर्क जो आपका ऑफिशियल टाइमिंग है और उससे ज़्यादा भी टाइमिंग मिले तो आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं। आपको हमेशा तैयार रहना होगा 24/7 घंटा इस फील्ड में। द गैप बिटवीन द ईयर, 1 साल से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा, 1 साल से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। दूसरा बात करते हैं गुड कम्युनिकेशन स्किल। जैसे मेनली जो इंडिया के लोग हैं हिंदी तो ऑब्वियसली जानवे करते हैं, इंग्लिश भी जानना चाहिए, जो आपका रीजनल लैंग्वेज है वो भी आपको जानना होगा। कम्युनिकेशन स्किल आपका बेटर होना चाहिए और आपके पास नॉलेज होना चाहिए। ध्यान रखिएगा आपके पास नॉलेज होना चाहिए ओएस का, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आपके पास लैंग्वेज होना चाहिए। दूसरा मैनेजमेंट स्किल, आपके पास मैनेजमेंट स्किल्स होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं डीएक्स टेक्नोलॉजी सिलेक्शन प्रोसेस 2020। आपका सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, जो न्यू कैंडिडेट है जो ऑफिशियल ऑफ डीएक्स टेक्नोलॉजी कंडक्ट करवा रहा है डीएक्स सिलेक्शन प्रोसेस 2020, जो आपका 4 राउंड में होगा। ध्यान दीजिएगा आपका जो एग्जाम होगा 4 राउंड में होगा। पहला राउंड में आपका रिटर्न एग्जाम लिया जाएगा, दूसरा राउंड में आपका ग्रुप डिस्कशन होगा, तीसरा एग्जाम में टेक्निकल इंटरव्यू होगा और चौथा में एचआर इंटरव्यू होगा। तो ये आपका 4 राउंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको इसका प्रिपरेशन अभी से कर लेना होगा। वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन आपका सब कुछ काम का है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। आपका जो एग्जाम एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, इसमें आपका एप्टीट्यूड, वर्बल, रीजनिंग और 40 टेक्निकल और 60 एसे और टोटल 150 वर्ड में होना चाहिए। देखिए आपका जो एसे है, देखिए इसमें क्या क्या पूछता है, एप्टीट्यूड भी पूछा जाता है, वर्बल भी होता है, रीजनिंग भी होगा, टेक्निकल से आपका रीजनिंग 40 होगा, टेक्निकल 60 होगा और एसे 1 होगा। ध्यान दीजिएगा एक ऐसे होगा जो 150 वर्ड में लिखना है, और टोटल 101 होगा। ठीक है, 101 क्वेश्चन होगा। फिर सुन लीजिए एप्टीट्यूड, वर्बल, रीजनिंग 40, टेक्निकल से 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक ऐसे भी लिखना है 150 वर्ड में, टोटल 101 क्वेश्चन होगा। आपको टाइम दिया जाएगा, ध्यान दीजिएगा आपको टाइम मिलेगा 90 मिनट में ही 101 क्वेश्चन करना है। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। द लेवल ऑफ एग्जाम से मॉडरेट है, ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, मॉडरेट होगा। तो डीएक्स टेक्नोलॉजी रिक्रूटमेंट आप अपना पैटर्न, जो एग्जाम का पैटर्न होता है, टाइमिंग को चेंज कर सकते हैं। पर्टिकुलर बात किया जाए तो आप जैसे आपको बता चुके हैं एप्टीट्यूड, वर्बल, रीजनिंग, ठीक है, ये सब होगा। और आपका ये हो गया सिलेबस, ब्लड रिलेशन, टाइम, डिस्टेंस, सिनोनमस, एंटोनमस, कंपेरिजन, इटीसी। ठीक है, जो आपका टेक्निकल पोर्शन है वो आपका कोर सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। ठीक है, आपका कोर सब्जेक्ट जैसे हो गया जो कंप्यूटर का स्टूडेंट है, सी हो गया, C++ हो गया, डीबीएमएस हो गया, सीओ हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका मेनली कोर जो सब्जेक्ट है उससे पूछा जाएगा। देन आपका जो फाइनल राउंड हो जाएगा, देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो मस्ट कैरी द लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोकॉपी। आपको कैंपस में आपका जो
करंट लेटेस्ट फोटो साइज है वो आपको लाना होगा, लेटेस्ट अपडेट रिज्यूम लाना होगा, मार्कशीट लाना होगा 10th 12th का, ध्यान दीजिएगा आपको लेटेस्ट रिज्यूम लाना होगा, मार्कशीट लाना होगा 10th 12th का, सर्टिफिकेट लाना होगा ग्रेजुएशन और पीजी का, और ओरिजिनल और जेरॉक्स कॉपी लाना होगा फोटो आइडेंटिफाई प्रूफ का, जो आपको आइडेंटिफाई प्रूफ है उसका लाना होगा। चलिए बात करते हैं डीएक्स ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट 2020 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। यह एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है जो आपको हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे, नहीं तो इसका आप ऑफिशियली वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं। ये है इसका ऑफिशियली एड्रेस, जहाँ से आप, वेबसाइट का एड्रेस है जहाँ से आप सारा नोटिफिकेशन को देख सकते हैं और प्रूफ भी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। मेनली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं किसी भी प्राइवेट कंपनी में जाने का, सैलरी लगभग आपका, सैलरी का अगर बात किया तो 3.6 लाख पर मंथ मिलेगा, ठीक है, 3.6 लाख, सॉरी पर ईयर, इतना आपका सैलरी स्टार्टिंग में रखा जाएगा, ठीक है। और भी कोई भी सवाल हो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हर एक बात को डिटेल में समझाया जाएगा, ठीक है। मेनली ये एक प्रोसेस है जो आप देख सकते हैं किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको तो हम डायरेक्ट लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।